से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पेपर लीक के बाद एक्शन में VMOU प्रशासन। वाइस चांसलर ने जांच कमेटी का गठन किया है। हिंदी साहित्य का पेपर वायरल होने की जांच की जाएगी। परीक्षा सेंटर्स पर जाकर टीम अब पूरे मामले पर पड़ताल करेगी। तो एक और पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। वाइस चांसलर ने जांच कमेटी का गठन किया है। पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। कोटा से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिंदी साहित्य का पेपर वायरल हो गया। परीक्षा से पहले ही ये पेपर आउट हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद अब प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। इसके लिए वाइस चांसलर ने एक जांच कमेटी का भी गठन किया है। तो एक और पेपर लीक और इस मामले को लेकर परीक्षा सेंटर्स पर जाकर टीम अब पूरे मामले को लेकर पड़ताल करेगी। बता दें, कल पेपर होना था और इससे पहले ही ये पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लेकर अब एक जांच कमेटी गठित की गई है। ये जांच टीम अब पूरे मामले की पड़ताल करेगी कि आखिर ये पेपर परीक्षा से पहले आउट कैसे हो गया, कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं। मेरे रीजनल डायरेक्टर ने मुझे जानकारी दी कि जोधपुर संभाग में इस प्रकार की चर्चा और पेपर इंस्टाग्राम पे कहीं आया है। अब वो कितनी बजे आया, सबसे पहले ये पता लगाया जा रहा है किस सेंटर्स पर कोई क्या कमी रही, ये हमारे लिए अनुसंधान का विषय है। और हमारी टीम ऐसी जानकारी प्राप्त होते ही कोटा से भी रवाना कर दी गई है और जोधपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जाकर के हम इस बात का पूरा गंभीरता से पता लगाएंगे, क्योंकि परीक्षाएं तो रोज होती हैं और ऐसी कोई कमी हमारे पार्ट पर रही है, सेंटर के पार्ट पर रही है, कहाँ रही है, इसकी जानकारी करने के बाद ही हम किसी प्रकार का निर्णय ले पाएंगे। तो कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में पेपर आउट हुआ है। बता दें कि परीक्षा से पहले ही जो पेपर था वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गया। अब इसे लेकर प्रशासन गंभीर है, जांच कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि आखिर चूक कहां हो जाती है, कमी कहां रह जाती है, पेपर आउट आखिर कैसे हो जाते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक और पेपर आउट, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ओम प्रकाश यही है कि आखिर ये चूक हो कहां जाती है, जांच कहां तक पहुंच पाई अब तक। देखिए, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर लीक होने की सूचना के बाद कल से ही हालांकि हड़कंप मचा हुआ, खलबली की बात। वीसी ने जो जांच दल गठित की गई थी, वो जांच दल आज ये कहा जा सकता कि आज जोधपुर के उस सेंटर पर पहुंचेगा जहां पेपर आउट होने की सूचना मची थी। हालांकि सूचना आई थी, हालांकि वीसी का कहना है कि कल ही सूचना के बाद वहां जो है कैमरे लगवा दिए गए थे, पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया था और सूचना में कितनी सच्चाई, इस तमाम तथ्यों पर, तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही। लेकिन पेपर तो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्योंकि हिंदी साहित्य बी सेकेंड ईयर का जो पेपर था वो जब 3:30 बजे से 5 बजे के आसपास होना था, तो 3:30 बजे के पहले ही जब पेपर आउट हो गया तो उसमें अब फिर उसके बाद भी वीसी ने हालांकि पुष्टि नहीं की और सोशल मीडिया के जो पश्चिम राजस्थान के इलाकों में ये धड़ल्ले से जो वायरल हुआ, उसके बाद में हाड़ौती अंचल में ये व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंचा, उसके बाद खलबली मची। हालांकि इन तमाम तथ्यों, तमाम पहलुओं पर जांच करने की बात की जा रही है, लेकिन आज ये कहा जा सकता है कि आज वो जांच दल जोधपुर के उन सेंटर पर पहुंचेगा और जांच करेंगे। पूरे जांच दल जो तमाम उन लोगों से पूछताछ करेंगे, लेकिन और उसके बाद ही जो मीडिया से मुखातिब होंगे तब भी इस मामले में पूरी तरह से जानकारी देंगे। लेकिन ये कहा जा सकता कि करीब 5 से 7 हजार जो स्टूडेंट इस पेपर को कल दे रहे थे, उनके भविष्य के साथ एक संशय बना हुआ है, खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य खराब होने की जो आशंका बनी हुई है और जो एक इस तरह का जो भ्रम बना हुआ है, वो कहीं न कहीं एक बच्चों में, इस तरह के स्टूडेंट में न केवल जो है आर्थिक रूप से उनको कमजोर करने की जो बात आती है, बल्कि उनको तनाव में भी रहने की बात कही जा सकती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वीसी पूरे मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, अब तमाम सख्तियां बरती जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि कैमरास भी लगाए जाएंगे वहां पर, लेकिन सवाल तो यही है ओम प्रकाश कि अब क्यों, जब
अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो चुका है, उसके बाद ये तमाम सख्तियों का क्या ही फायदा है? इससे पहले करना चाहिए था ये सब कुछ। अब क्या कहना है वीसी का पूरे मामले को लेकर, क्योंकि चूक तो हुई है उनकी ओर से भी। देखिए, वीसी इस मामले में, वीसी नहीं बल्कि दूसरे जो भी जो यूनिवर्सिटी से जुड़े अधिकारी है, इस मामले को लीपापोती करने में जुटे हुए। ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से अभी तक पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये पेपर वहां से आउट हुआ और इस मामले में इन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कोई पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पेपर जब 3:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है, वो पेपर पहले से सोशल मीडिया ग्रुप पे पहुंच गया और उन वीसी के पास भी पहुंच गया, उन तमाम अधिकारियों के पास पहुंच गया। तो फिर अब उसमें जांच कितनी जल्दी की जानी चाहिए, किन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, इस मामले में जल्दी से एक निर्णय लेना चाहिए। लेकिन इस मामले में पूरी तरह से अभी तक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि 5 से 8 हजार है वो वायरल होने लग रहा है। क्या साइबर एक्सपर्ट की भी मदद ली जाएगी इसमें कि आखिर ये वायरल कहां से हुआ है, किसने इसे पोस्ट किया, कहां से ये शुरुआत हुई? देखिए, उससे पहले भी कई दावे किए जाते हैं। अब तो हो सकता है साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से उन तमाम पहलुओं पर, तमाम तथ्यों पर जांच की जाएगी, हो सकता है उन आरोपियों तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर पेपर लीक प्रकरण के जो तमाम मामले बढ़ रहे हैं, ये प्रकरण लगातार बढ़ने के बावजूद उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? समय रहते पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने का जो दावा किया जाता है वो कितना सच होता है? ये तमाम दावे उस समय फेल हो जाते हैं जब लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। और कोचिंग नगरी प्रदेश से कुछ जुदा है दूसरे जिलों से, क्योंकि आरटीयू का एक प्रकरण आ गया, उसमें अस्मत मांगने के बाद पेपर लीक का भी मामला आ गया। और अब वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी जो देश में एक अलग पहचान बनाता और कोटा में उसका जो मुख्यालय है, वहां भी अब पेपर लीक की जब मामला सामने आने के बाद निश्चित रूप से हड़कंप मचना लाजमी। फिलहाल ये कहा जा सकता कि जांच कितनी आगे बढ़ेगी, कितनी दिन में ये जांच जो पूरी हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, ये जांच जब आगे बढ़ेगी तब पता चल सकेगा कि आखिर चूक कहां हुई। लेकिन क्योंकि हिंदी साहित्य का पेपर आउट हुआ है तो ओम प्रकाश, इसमें बहुत ज्यादा लोग तो शामिल होंगे नहीं, चुनिंदा लोग होंगे जो पेपर बनाते होंगे, जो रखते होंगे। तो क्या आज इस पूरे मामले को लेकर उनसे भी पूछताछ की जाएगी? ये जो कमेटी गठित की गई है वो उनसे पूछताछ करेगी इस मामले को लेकर? देखिए, कमेटी जो गठित की गई है उनका मुख्य अभी ध्यान या जो जांच का विषय कहा जा सकता है वो जोधपुर के उन इलाके में है जहां पेपर लीक होने की सूचना वायरल हुई थी और उन इलाकों में ही सोशल मीडिया पर एकदम से वायरल हुआ था। उन इलाकों में जांच की जाएगी और सबसे बड़ी बात यही कही जा सकती है कि जो 115 केंद्र हैं उनमें से 65 केंद्र जोधपुर इलाके में बताए जा रहे हैं, जोधपुर अंचल में बताए जा रहे हैं और वहीं वायरल हुआ है। उसके बाद अब जांच वहां बढ़ेगी और जो स्टूडेंट की बात कही जाती, करीब 5 से 8 हजार स्टूडेंट इसमें पंजीकृत हैं। कितने लोगों ने, कितने स्टूडेंट ने परीक्षा दी, लेकिन उनके भविष्य को लेकर संशय बना रहता है कि आखिर तमाम तरह की तैयारियां की जाती है, पढ़ाई की जाती है और लगातार जब पेपर लीक की घटनाएं बढ़ रही है उनके बावजूद भी इस तरह की जो बार बार पेपर आउट हो रहे हैं और इसे लेकर डिटेल जांच भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेंगे।